वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो हमने अब सॉल्व की। हम बोलेंगे कि ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कब वैलिड होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर डिफरेंट वेव फंक्शंस होंगे तो वेव फंक्शंस हमें क्या बोलते हैं, एक्चुअली क्या हमें ये बताते हैं वेव फंक्शंस क्या होती है और ये वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना। तो यू नो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। नाउ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करेंगे हम, तो हमने लिखी थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस पोटेंशियल एनर्जी psi will be equal to 0। ये थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हम देखेंगे कि ये कब वर्केबल होगी, कब हम बोल सकते हैं कि इसे हम रिजल्ट्स जो लेंगे मीन्स हम इसको कब यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो यहां पे मीन्स इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अगर हम रिजल्ट्स देखेंगे वो कब हम निकाल सकते हैं। पहली बात है, जो यहां पे वेव फंक्शन होगी वो होनी चाहिए फाइनाइट एंड कंटिन्यूअस होनी चाहिए। फाइनाइट एंड कंटिन्यूअस, ओके। फाइनाइट एंड कंटिन्यूअस सबसे बड़ा ये पॉइंट है। यहां पे क्या होनी चाहिए, जो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे यहां पे या वेव फंक्शंस होंगे वो एक फाइनाइट होंगे और दूसरा क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। सेकंड, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं डी साई डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू क्या करते हैं यहां पे एक्स, या डी साई एंड डी वाई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू क्या करते हैं वाई, एंड डी स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू क्या करते हैं जेड। मीन्स यहां पे अगर हम रिजल्ट्स देखेंगे वो ब्रेक नहीं होने चाहिए, वो भी क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस। मीन जब हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं इन वेव फंक्शंस को अकॉर्डिंगली किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में करते हैं, तब जाके जो रिजल्ट्स आने चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट, अगर यहां पे देखेंगे जो आपको वेव फंक्शन की बात करेंगे that should be normalized। वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड इक्वेशन हमारे पास एक है। अगर हमारे पास साई स्क्वायर डी आर होगा दैट इज फ्रॉम 0 टू प्लस इन्फिनाइट, ये बराबर होना चाहिए 0 के बराबर। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। व्हाइल एज डी आर इज स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, ये होना चाहिए। ठीक है, मीन्स फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, या अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे या डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट वेव फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड, दैट शुड बी कंटिन्यूअस, दैट शुड बी कंटिन्यूअस। ये जरूरी बात, ठीक है ना। तो अगर ये होगा, ठीक है ना, या नॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है ना, नॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए। अगर ये फुलफिल करेगा, क्या करेगा, ये फुलफिल करेगा, मींस ये इक्वेशन फुलफिल करेगा ये कंडीशन, तब जाके हम कहते हैं कि दिस इज एप्लीकेबल टू दैट एटम। वी कैन डिटरमाइन एट दैट टाइम ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग दैट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है ना। इन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यूज नाम है, आइगन वैल्यूज। और जिन फंक्शंस पे मींस वेव फंक्शंस पे ये एप्लीकेबल होंगे, मींस आर एप्लीकेबल, दोज आर कॉल्ड एज आइगन फंक्शंस, आइगन
फंक्शन उसको बोलते हैं। सो अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे ये बेसिक रूल्स लगाएंगे तब जाके वहां पे कुछ रिजल्ट्स आएंगे हमें। मीन्स जब हमें रिजल्ट्स देंगे मीन्स हम क्या देखेंगे वहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी of finding of electron, और उसी जगह को हम क्या बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं ऑर्बिटल। तो अगर हम देखेंगे डिफरेंट वैल्यूज आएंगे जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एप्लीकेबल करेंगे उस एटम पे, बहुत सारे आइगन वैल्यूज आएंगे या आइगन वैल्यूज आएंगे, ठीक है ना। वो आइगन वैल्यूज एक्चुअली क्या होते हैं ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं ऑर्बिटल्स होते हैं। जब हमें ऑर्बिटल के बारे में पता चलेगा तभी जाके हम एक इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में रहता है तब जाके हम उसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। तो ये कौन से इक्वेशन हमें बताती है यहाँ पे, दैट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें बताती है, उसके रिजल्ट्स बताती है हमें ये, ठीक है ना। तो ये अगर एप्लीकेबल होगा तभी जाके हम श्रोडिंगर इक्वेशन उस पर लगा सकते हैं, अगर नहीं होगा तो हम नहीं लगा सकते। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। नाउ इज सिग्निफिकेंस ऑफ psi, that is wave function. wave function देखो अगर हम psi को लेंगे that is wave function, वेव फंक्शन में क्या होगा जब हम इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में लगाएंगे तब जाके जब हम वैल्यूज उसमें देखते हैं कुछ वैल्यूज इसमें पॉजिटिव आते हैं, कुछ वैल्यूज इसमें क्या आते हैं नेगेटिव आते हैं। मीन्स कहीं जगह पे हमें क्या आता है कि पॉजिटिव वैल्यू मीन्स फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, मगर कहीं पे नेगेटिव में चले जाते हैं। मगर नेगेटिव वैल्यूज हमें नहीं चाहिए, नेगेटिव वैल्यूज हमें नहीं चाहिए, वो किसी काम के नहीं है, हमें वो किसी काम के हमारे नहीं है नेगेटिव वैल्यूज। जब हम क्या लगाते हैं साई की बात करेंगे किसमें, दैट इज इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। जब हम साई का वैल्यू लेते हैं ओनली साई दैट इज वेव फंक्शन का, ठीक है ना, उस टाइम हमें हमारे पास दो तरीके के वैल्यू आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू आते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे साई वेव फंक्शन दैट इज इलेक्ट्रॉन का, अगर हम देखेंगे वेव फंक्शन किस तरीके से बिहेव करेगा यहाँ पे, तब जाके there will be maximum probability or there will be minimum or zero probability of finding of electron, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम साई नहीं लेते यहां पे। सिग्निफिकेंस ऑफ साई इज नथिंग, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, नो सिग्निफिकेंस, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसकी, ओके इसकी कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। वेल जब हम देखते हैं कि इसके बदले हम क्या लेते हैं एक्चुअली, दैट इज साई स्क्वायर, सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर, ये सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर। ये साई स्क्वायर जो होता है ये हमें देता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी of finding of electron, finding of an electron in an atom, in an atom। क्यों? क्योंकि सपोज एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, सपोज आपका वैल्यू है -1, क्या है -1, इसको मैं मान के चलूंगा साई, ठीक है ना, इसका एम्पलीट्यूड सॉरी इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। बट अगर मैं इसी को साई स्क्वायर लूं, मैं क्या करूंगा 1 का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 1 के बराबर, 1 के बराबर, दैट विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि जब मैं साई स्क्वायर लूंगा देयर विल बी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगा, नेगेटिव में वैल्यू नहीं जाएगा। तो सिग्निफिकेंस साई स्क्वायर को न कि साई को सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है ना। तो अगर हमें यहां पे देखा जाएगा
psi has no significance, but it is psi square which has significance because it provides us the maximum probability of finding of electron in an atom. और इसी को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल के बारे में, या ऑर्बिटल, ठीक है ना। एक स्पेस में हमें यह बताता है कि हाँ इस स्पेस में मैक्सिमम फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है ना। एक स्पेस बताता है। और याद रखना ये बात फिर से बता रहा हूं कि जब भी हम साई स्क्वायर की बात करेंगे एग्जैक्ट पोजीशन नहीं ये भी देगा। जैसे बोहर ने बोला था एग्जैक्ट पोजीशन हम बोलेंगे, क्योंकि उसने कौन सा नेचर लिया था? इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर लिया था, उसने वेव कैरेक्टर नहीं लिया था। दैट इज वाई यहां पे जब वेव कैरेक्टर एसोसिएट हो गए उसमें, हाँ इतना बताती है ये इक्वेशन बताती है कि अगर हम कुछ स्पेस लेंगे, 3 डायमेंशनल स्पेस, उसमें हमें यहां पे बताता है कि इसमें चांसेस ऑफ finding of electron maximum है. Okay, so it is psi square which has significance but not psi. Okay, because psi square gives a maximum probability of finding of electron in an atom and that we called as orbital. ठीक है ना. अब तीसरी बात यहां पे करूंगा, यहां पे वो ये है, जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ये हमें एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में भी बताता है कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, यानी कि इस वेव फंक्शन की एनर्जी कितनी है, इस वेव फंक्शन की एनर्जी कितनी है, इसके बारे में बताता है. दूसरा, ओरिएंटेशन के बारे में कि ये इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में प्रेजेंट, ठीक है. यहां बोलेंगे ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, ठीक है ना, ऑर्बिटल्स के बारे में, इसके वैल्यूज या इसके रिजल्ट्स हमें बताता है. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के रिजल्ट्स बताता है. यहां हमें बताता है ये भी कि कितना दूर न्यूक्लियस से है, कितना दूर न्यूक्लियस से, दैट इज शेप्स ऑफ डिफरेंट सब शेल्स की बात करेंगे, सब शेल्स के बारे में. नेक्स्ट, एनर्जी भी हो गई, ठीक है ना. या अगर हम बोलेंगे कि मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है. ऑल द थिंग्स that is solved by this Schrödinger's wave equation. Okay, these are very important things which are described by this equation that we call as Schrödinger's wave equation. ठीक, thank you very much.